नाज़रीन, आज आपसे बात करने का मकसद एक ही है और वो मकसद ये है कि अब तो आप जान ही गए होंगे कि कोरोना वायरस के ड्रामे का ड्रॉप सीन हो चुका है। उस ड्रामे का ड्रॉप सीन हुआ है जिसमें आप और हम और बहुत सारे लोग ये कहा करते थे कि कोरोना तो एक ड्रामा है, ये तो एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, ये तो एक साजिश है, ये अमेरिका ने फैलाया है, ये चाइना ने फैलाया है, ये पता नहीं कौन कौन सी हम थ्योरीज ले आए थे। आज जब हम अपना सोशल मीडिया खोलते हैं, मेरे साथ तो यही होता है, मुझे नहीं पता आपके साथ भी ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा होगा कि आप अपनी फेसबुक खोलें तो आपको सिर्फ एक तरह की पोस्ट नज़र आती है और वो ये है कि किसी का कोई प्यारा, कोई दोस्त, कोई रिश्तेदार, कोई अजीज़ इस बीमारी के हाथों हलाक हो गया। और मैं तो कई दिन से सिर्फ ये ताज़ियती पैगामात लिख रही हूँ कि जब कोई मेरे सामने जो पोस्ट आती है, जो भी लोग शेयर कर रहे होते हैं, वो सिर्फ यही कर रहे होते हैं। या तो ख़बर ये होती है कि उस शख्स को, उस मर्द को, उस औरत को, उस बच्चे को कोरोना वायरस हो गया, या फिर ये ख़बर होती है कि इस पैंडेमिक के हाथों किसी के रिश्तेदार की, किसी के भाई बहन, माँ बाप, बच्चे की हलाकत हो गई। तो अब तो हमें ये समझ ही जाना चाहिए, जो लोग ये कह रहे थे कि ये साजिश है, ये कोई बीमारी नहीं है, कम से कम खुदारा अब तो ये समझ जाइए कि ये कोई साजिश नहीं है, ये एक ऐसी बला है, एक ऐसी आफत है और ये रियल में जो है ये हकीकत है। इस हकीकत को अब आप जान लें, इसको तस्लीम कर लें। अगर अभी भी नहीं तो आपको मैं कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स बताती हूँ। इस वक्त वर्ल्डोमीटर पर जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं उसके हवाले से जो पूरी दुनिया में कोरोना के केसेस हो चुके हैं उसकी तादाद 75 लाख से तजावज़ कर चुकी है। 75 लाख से ज़्यादा केसेस हो चुके हैं इस बीमारी के, और जो डेथ्स हैं पूरी दुनिया में वो 4 लाख से ज़्यादा हो चुकी हैं। यानी अभी तक दिसंबर से लेकर जनवरी में जो है वो सही पता चलना शुरू हुआ था, तब से लेकर अब तक इन 4-5 महीनों में, छठा महीना शायद शुरू हो गया, इन महीनों में 4 लाख से ज़ायद लोग इस पैंडेमिक के हाथों अपनी जान खो चुके हैं। इंडिया और पाकिस्तान की बात किए लेते हैं। इंडिया की बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन है। इस वक्त केसेस की तादाद जो है 2,98,000 से ज़्यादा हो चुकी है, 2,98,000, यानी कि तकरीबन 3 लाख जो है ये इंक्रीज़ जो एक्सीड है वो कर रहा है, और डेथ्स जो हैं वो 8,000 से ज़्यादा हो चुकी हैं। पाकिस्तान इस वक्त 1,19,000 केसेस हैं और 2,000 से ज़्यादा अमवात हो चुकी हैं। इस वक्त इंडिया पहले 5 जो ममालिक हैं कोविड-19 से मुतासिरा उनमें शामिल है, चौथे नंबर पर है। इंडिया 4th नंबर पर आ चुका है और पाकिस्तान 15 नंबर पर आ चुका है। आप याद रखिए कि ये जो केसेस की तादाद और डेथ्स की तादाद है इन ममालिक में, क्योंकि यहाँ पर जो पाकिस्तान, इंडिया और इन जैसे तमाम ममालिक हैं, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़, इनके पास वो सहूलियात मौजूद नहीं है जिससे तमाम लोगों के टेस्ट हो सकें, लिहाजा ये हमारे सामने सब लोग नहीं आते। इसी तरीके से ये जो यहाँ पर इन ममालिक में जो है वो इन केसेस, जितने केसेस होंगे वो नहीं बताए जाएंगे, उससे कम केसेस को सामने लाया जाएगा। ज़ाहिर है कि लोगों में पैनिक क्रिएट ना, और भी बहुत सी रीज़न्स होती हैं इसकी, आप जानते हैं कि हुकूमतों की अपनी कुछ वजूहात होती हैं। तमाम जो केसेस है वो सामने नहीं आ रहे। अमवात की तादाद अभी ये जो आपके सामने है हमें कितनी ज़्यादा लग रही है, लेकिन अभी उतनी नहीं है जितनी रियलिटी में है। और इसके साथ साथ जो अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज़ है वहाँ पर तादाद इतनी ज़्यादा इसलिए नज़र आ रही है कि यहाँ पर छुपाया नहीं जाता। अमेरिका में जो है वो नहीं छुपाया गया, टेस्ट भी बहुत बड़ी तादाद में हुए, लिहाजा जो 20 लाख से ज़्यादा केसेस हो चुके हैं यहाँ पर और सबके सामने है। इसी तरह यूरोपियन कंट्रीज़ में भी। इसमें एक पॉइंट बहुत अहम है, वो ये है कि आखिर न्यूज़ीलैंड के जेसिंडा आर्डन में ऐसी क्या खूबी है कि उन्होंने ये कारनामा कर दिखाया कि न्यूज़ीलैंड में एक हफ़्ता कबल जेसिंडा आर्डन ने न्यूज़ीलैंड को वायरस फ्री करार दे दिया। कोविड-19 वहाँ से ख़त्म हो गया और वहाँ पर तमाम जो बिज़नेसेस हैं वो खुल गए हैं, तमाम जितने जो कुछ भी बंद था, तमाम रिस्ट्रिक्शंस ख़त्म कर दी गई हैं हुकूमत की तरफ से। बिल्कुल एक मामूल की ज़िंदगी का आगाज़ हो चुका है। और इसकी एक वजह ये बताई जाती है कि नीदरलैंड है टफेस्ट लॉकडाउन, कहते हैं बहुत ही सख्त लॉकडाउन वहाँ पे था और दुनिया में शायद इससे ज़्यादा सख्त लॉकडाउन नहीं अमल दरामद किया गया जितना न्यूज़ीलैंड में किया गया। यहाँ तक हुआ कि अगर किसी की शादी है तो उनके माँ बाप तक उस शादी में शरीक नहीं हुए कि नहीं, अगर हम
सब इकट्ठे होंगे तो सोशल डिस्टेंसिंग का जो ख्याल नहीं रखा जाएगा। अगर कोई किसी जोड़े में सेपरेशन है और माँ और बाप अलग-अलग हैं, बच्चे एक के पास है दूसरे के पास नहीं है, तो वो जो पेरेंट है, वालिद या वालदा जिसके पास बच्चे नहीं है, वो इतने दिन तक, इतने महीने तक अपने बच्चों से मिलने नहीं गए कि नहीं हमें सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना है। इसी तरह और बहुत सी चीज़ें जो हम नहीं करते। हमें अब ये देखना है कि अब जब हमारे पर ये साबित हो चुका है, वो तमाम इग्नोरेंट लोग, वो तमाम बहुत खुश फहम लोग जो अभी तक इसको साजिश करार दे रहे थे, अगर अब उनको ये पता चल गया है कि भाई ये एक हकीकत है और अगर अपने आप को बचाना है तो कुछ चीज़ें करना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए पहली बात तो ये कि जो एक आम जो हिदायत है, हमें मालूम है कि मास्क लगाना है, ग्लव्स पहने या कम से कम हाथ साबुन से जो है जब भी बाहर जाएं वापस आकर धोएं, कम से कम बाहर निकलें बहुत ही ज़रूरत के तहत, वो आप लोग ज़रूर करें। लेकिन इसके साथ साथ बहुत सी ऐसे फेक न्यूज़ हमारे सामने आती है जिनको हम बगैर देखे आगे शेयर कर देते हैं। आपको बताते चलें, लहसुन, गार्लिक कोविड-19 का इलाज नहीं है। इसी तरह गर्म पानी कोरोना का इलाज नहीं है। ये सेहत के लिए अच्छी चीज़ें हैं, आप पिएँ आप ज़रूर, लेकिन ये ना समझें कि ये कोरोना का इलाज है और आप ये करके जो है वो बिल्कुल ठीक रहेंगे। इसको फेक न्यूज़ समझें। ऐसी जो चीज़ें देसी टोटके आ रहे हैं उसको इस तरीके से आगे ना फैलाएं, क्योंकि इसका इलाज सिर्फ डॉक्टर ही बता सकता है। और अब जब हम डॉक्टर पे आते हैं तो आप जानते हैं कि इसका इलाज कितना महंगा है। पाकिस्तान और इंडिया जैसे कंट्रीज़ में तो आम आदमी के बस के काम ही नहीं कि वो इसका इलाज करवा सके। किसी प्राइवेट सरकारी हॉस्पिटल्स में तो जगह नहीं है, जगह ही नहीं बच रही, वो एक्सेप्ट ही नहीं करे आगे जो है वो पेशेंट्स। ज़्यादातर शहरों में ऐसा हो रहा है। और जहाँ पर प्राइवेट हॉस्पिटल्स की बात होती है तो 2.5-3 लाख तो वहाँ पे एडमिशन की फ़ीस होती है और 1.5-2 लाख आपका पर डे खर्चा आएगा। तो किस तरीके से अफोर्ड कर पाएंगे? नहीं कर सकते। आधे से ज़्यादा लोग मुल्क के जो हैं वो ये तमाम चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकते, वो तो हैंड टू माउथ होते हैं। लिहाजा इसकी सिर्फ यही एक जो है वो चीज़ बाकी रह जाती है कि सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें और जो हिदायत दी गई हैं उस तरीके से आप रहें। एक और बात ये कि बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो वैसे आमतौर पर चैरिटी करते हुए नज़र आते हैं। इंडिया, पाकिस्तान और दूसरे ममालिक जो हैं देख लें, उनमें इतने बड़े बड़े अमीर लोग होते हैं और वो वैसे तो बड़े अपने आप शोशा करते हुए नज़र आते हैं, लेकिन ये वक्त है चैरिटी करने का, ख़ास तौर पर फूड के हवाले से, क्योंकि इंसान की बेसिक नीड जो है वो फूड होती है। आपको एक अच्छी बात ये बताऊँ कि अमेरिका के स्कूलों में जो बच्चे हैं उनको स्कूल के अंदर फ्री ब्रेकफास्ट और लंच होता है हमेशा से। मतलब तमाम जो स्टूडेंट्स यहाँ पे होते हैं वो स्कूल्स में अपना ब्रेकफास्ट और लंच फ्री होता है, उनको वहाँ पे दिया जाता है। अब जबकि स्कूल्स बंद हैं, लेकिन इसके बावजूद हुकूमत की तरफ से ऐलान किया गया है कि अगर जो लंच है वो जारी है, अगर कोई बच्चा लेकर ले जाना चाहता है तो वो या उसके पेरेंट आ सकते हैं और उसका लंच लेके जा सकते हैं, ताकि कोई भूखा ना सोए। क्योंकि कहा यह जा रहा है कि कोई निसफ अरब से ज़ायद बच्चे जो हैं इस वक्त वो कोविड-19 की वजह से भूखे हैं, यानी है कि उनको खुराक नहीं मिल पा रही। क्योंकि हम जानते हैं कि जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के लोग हैं उनका तो मज़दूरी करने वाले लोग हैं, जो पर डे मज़दूरी होती है, उजरत होती है, उसके ऊपर काम करते हैं। तो अगर वो काम नहीं, ज़ाहिर काम पर नहीं जा पा रहे तो किस तरीके से जो है अपने बच्चों को खिलाएंगे। तो फिर वो ये सोचते हैं कि भूखे मरना है तो भाई हम फिर कोरोना से ही मर जाएं। फिर यही होता है ना, वो कहते हैं कि नहीं, जब देखें बच्चे भूखे मरे हैं तो बाहर निकलते हैं काम करने के लिए। रिक्शा ड्राइवर्स हैं, टैक्सी ड्राइवर्स हैं, बेशुमार ऐसे शोबे हैं, मज़दूर हैं। इसके लिए ऐसे लोग जिनको अल्लाह ताला ने नवाजा है, जिनके पास बहुत दौलत है, उनको ये चाहिए कि वो कुछ और ना करें, लेकिन इस वक्त एक काम ज़रूर करें कि वो किसी तरीके से लोगों के घरों में फ़ूड पहुंचाएं। वो कोई ऐसा तरीका रखें कि लोगों तक फ़ूड कम से कम इतना पहुंचे कि वो एक दिन का खा सकें, एक वक्त का खा सकें एक दिन में, और भूखे ना मरें। बस यही आज की गुजारिशात थी, और ये कहना इसलिए ज़रूरी था कि अब तो हर रोज़ हमारा सोशल मीडिया भर चुका है हम ऐसी पोस्टों से, और लोगों की जो हलाकतें हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा होती चली जा रही हैं। किसी की जान का कुछ नहीं पता कौन किस वक्त चला जाए। तो इस वक्त बी काइंड टू अदर्स एंड टू योर सेल्फ, क्योंकि जब तक आप अपने साथ काइंड नहीं होंगे आप दूसरे के साथ नहीं हो सकते। और अगर घर में रहकर कुछ मेंटल टेंशन्स भी हो जाती हैं, मेंटल हेल्थ की भी बात किए लेते हैं, तो उसके लिए आप किताबें पढ़ सकते हैं, आप ऑनलाइन मूवीज़ देख लीजिए, आप और ढूंढने बैठेंगे तो आपको हज़ारों ऐसे काम मिल जाएंगे जो आपको बोर नहीं होने देंगे। आप प्लांट्स लगा लीजिए अगर आपके घर में ऐसा है, आप दरख्तों की देखभाल कर दीजिए। कुछ नहीं भाई, कुछ भी नहीं है तो आप कोई ऐसा जो है इंडोर गेम्स जो हैं उसमें आप इन्वॉल्व हो जाइए। तो ये बहुत ज़रूरी है
ان سب چیزوں کا خیال رکھیے. ابھی تک کے لیے اتنا ہی. ایک ہی پیغام: اسٹے سیف، اسٹے ہوم.